ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। हाँ, बच्चों को साइलेंस का बल, साइलेंस और पीस। बल हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस का बल जमा करो, और सत्य के लिए कहते हैं सुख और शांति। सुख और साइलेंस नहीं कहते। तो अंग्रेजी में तो वैसे भी अलग अलग है, शांति की शक्ति कहते हैं। तो साइलेंस का प्रतीक क्या हो गया और पीस का प्रतीक क्या हुआ? साइलेंस कौन सा? साइलेंस अर्थात परम धाम, और शांति अर्थात परम धाम। साइलेंस वर्ल्ड बाबा कहते हैं। बाबा ने हमेशा कहा टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। तो जब भी परम धाम के लिए आता है तो कहते हैं साइलेंस, और जब सत्युग की बात आती है तो कहते हैं सुख और शांति। तो पीस और साइलेंस एक्चुअली दोनों अलग अलग है। साइलेंस की स्टेज जो कल बाबा ने मुरली में कहा कि जैसे कि यह देह है ही नहीं, ना? ऐसा अंत में होगा ना कि, तो साइलेंस और पीस। तो साइलेंस की ये स्टेज और पीस की क्या स्टेज है, तो अब मंथन करना, फिर मुरली से हम समझेंगे। हम्म हम्म हम्म। बट मतलब हाँ, वो तो ठीक है, बट साइलेंस ये परम धाम की स्टेज है, तो मतलब संकल्पों का आवाज नहीं है। और शांति सत्य की पीसफुल। तो साइलेंस हो गया, साइलेंस हो गई अनुभूति, सॉरी, साइलेंस हो गई स्थिति, और शांति हो गई अनुभूति। पीस की कहते ना, बहुत शांति का अनुभव हुआ मुझे। साइलेंस का अनुभव नहीं कहते। तो साइलेंस स्टेज है और पीस एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, परम धाम में तो वाणी नहीं होती, फिर भी साइलेंस वर्ल्ड है। साइलेंस। तो चलो, आज बाबा ने कहा बच्चे साइलेंस की पावर जमा करो, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट परम धाम की स्टेज का एक्सपीरियंस करना है। फिर शांति तो उसका अनुभव होगा ही, स्थिति होगी तो उसका प्रोडक्ट है, उसका अनुभव। पहले स्थिति चाहिए। चलो, 22:10 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात ही नहीं है। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। आशीर्वाद, कृपा, रिद्धि सिद्धि, मंत्र, पढ़ाई में ये नहीं चलता। प्रश्न है, देव, वैसे लोग कहते हैं कि पढ़ाई, मैंने जो पढ़ा ना, इतना मंत्र जाप किया, ये किया, जो पढ़ा वही आया। तो फिर मंत्र का काम हुआ कि नहीं पढ़ाई में? वो तो हमारी एकदम एकाग्रता की स्टेज होती है, शक्तिशाली आत्मा में रिकॉर्डिंग तो सारी होती है। तो अगर वो एकाग्र तो होती है तो थोड़ी टचिंग हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो। ये क्वेश्चन लाइकली है, और वो आ जाता। तो ये मंत्र की, मतलब ये नहीं कि ये करो फिर दूसरे को वही मंत्र बोलता, नहीं होता। सेम मंत्र करते, सपोज सेम ही पुरुषार्थ किया, सेम गुरुओं के पास ब्लेसिंग लेने गए, तो इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। अच्छा, प्रश्न है, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्य को नहीं, क्यों? अक्लमंद। वैसे रॉयल बुद्धू भी है और देवता अक्लमंद भी है।
हम्म। तो पूरा, हाँ, पर नॉलेज वैसे नॉलेज नहीं, रॉयल बुद्धि है। हाँ। हाँ। हाँ, संपूर्ण। क्योंकि देवताएं है सर्व गुण संपन्न, गुणों में संपन्न है, और मनुष्य में कोई गुण भी नहीं है। देवताएं अक्लमंद है तब तो मनुष्य इनकी पूजा करते। उनकी बैटरी चार्ज है। तो अक्लमंद अर्थात सर्वगुण संपन्न, बैटरी चार्ज, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो, हाँ, वर्थ पेनी, नॉट अ पेनी भी बन जाते, तब कहेंगे बेअक्ल। कोई भी संकल्प की कीमत नहीं है, नो वैल्यू, कीमत ही नहीं है संकल्प की, वर्थ नॉट अ पेनी। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से ये पद प्राप्त होता है। इनको कहाँ स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई, तो यहाँ क्या पढ़ने आते हैं? दूर दूर से, इतने दूर से आते हैं, इतना टाइम जल्दी उठ के आते हैं, क्या पढ़ने? राजा ही प्राप्त करने। और और क्या पढ़ने आते हैं? देवता बनने की पढ़ाई। हाँ, देखो, इसके लिए स्पेशली उठ के आते हैं, चाहे कितनी भी नींद हो तो भी उठ के आते हैं। तो हम पढ़ाने वाले को, तो ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, इसलिए ये पढ़ाई गीता है। सभी शास्त्रों में केवल गीता को ही ऐसा क्लासेस बोलते हैं, गीता की। रामायण की क्लासेस नहीं बोलते, चाहे वो कथा बोलते हैं, भागवत कथा, गीता ना क्लासेस, ऐसा क्लासेस भी फॉर्मल क्लासेस की तरह लिया जाता है। तो बाबा कहते भगवान वच है भी गीता, दूसरी कोई बात ही नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते ही नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान वाच है। गीता मतलब ही भगवान वाच। तो जब जो बोल रहा है उसका वाच, वाच, तो उसको हाथ में थोड़ी लेने की जरूरत है। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। उसका वाच है, तो वो जो बोल रहा है वो गीता है। तो बाबा के हाथ में कोई शास्त्र नहीं था, नहीं होता है। वो जो बोल रहा है वो, तो वो हो गई गीता। तो ये तो भगवान वाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान उच्च से उच्च है एक। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता। नाटक यहाँ ही चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। ये बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि पूछते हुए भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है ही नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। यह भी मनुष्य नहीं समझते। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान हिंदी में कहते हैं। तो ऑलमाइटी, अथॉरिटी क्यों बोला? अथॉरिटी किसकी? ऑल माइ वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ठीक है। ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिवान। अथॉरिटी सब जानते, इसलिए अथॉरिटी, इसलिए अथॉरिटी। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। अथॉरिटी, हाँ, मतलब वर्ल्ड पर कंट्रोल है, अथॉरिटी इसको कहेंगे। वर्ल्ड पर कंट्रोल है। जी, जिसके ऊपर कोई ना हो, जो सबसे ऊंच हो, उसको अथॉरिटी होता है।
हाँ, तो अथॉरिटी किस पर है फिर? हाँ, सब कार्य वो ही करता है। हाँ वो अथॉरिटी। तो कंप्लीट जो शक्ति है, वर्च्यूज है, उस पर 100% अथॉरिटी, पूरी उस पर अथॉरिटी है। इस कारण वो दूसरों को चेंज कर पाते हैं। खुद के, हमको अपनी शक्ति पर, सहन शक्ति पर अथॉरिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा? परिस्थिति के गुलाम होंगे। अपनी शक्तियों पर अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है, तो फिर यूज नहीं कर सकते। हम्म, हाँ, चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। तो इसलिए, और सागर है, इसलिए सागर है। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये मनुष्य नहीं समझते क्योंकि वह सब है तमो प्रधान। इसको कहाँ ही जाता है कलयुग। इसलिए अथॉरिटी ये नहीं कि मरे हुए को जिंदा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अपनी शक्तियों पर, अपने गुणों पर 100% अथॉरिटी। तो ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। कोई कहता है ना मेरे लिए तो स्वर्ग यहीं है, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता। किसी के लिए सतयुग हो, किसी के लिए त्रेता हो, किसी के लिए स्वर्ग हो, किसी के लिए नर्क हो, ये हो नहीं सकता। ये तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्य की तो अपनी अपनी मत है। स्वर्ग मतलब स्वर्ग जो सबके लिए है। रात है तो रात है, मेरे लिए रात है, आपके लिए नहीं है। एक घर में रात है, दूसरे घर में दिन है, वो पूरा है। तो स्वर्ग भी फेज ऑफ द वर्ल्ड है। तो धन, तो स्वर्ग सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। धन का सुख है तो अपने को जनरली ये वाले सुख को ज्यादातर स्वर्ग से कंपेयर करते हैं। बहुत धन है, स्वर्ग में है, बाकी फिर संबंध ठीक नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं हो, तो वो स्वर्ग में नहीं हुआ ना, इसका मतलब। मतलब मनुष्य की स्टेज क्या हो गई कि जो स्टेज खुद की, स्वर्ग की भी, सुख की भी डेफिनेशन नहीं पता। एक सुख, बस सुख हो गया। तो बाबा कहते हैं परंतु विवेक कहता है कि नहीं, ये तो है ही नरक। भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सत्यु को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सत्युग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को योगी दुनिया, कलयुग को भोगी दुनिया। क्यों भोगी दुनिया? सत कलयुग को भोगी दुनिया। सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं। भोगना मतलब एक्सपेंडिंग, सफर ना। चाहे दुख भी भोगना है, उसमें एंटेंगल होके जो मन की स्थिति होती है उसको कहेंगे भोगना। तो अगर सुख में भी एंटेंगल होते, बहुत अच्छी परिस्थिति है, उसमें एंटेंगल हो गए, अटैच्ड हो गए और भोग रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? शक्तिहीन होते जा रहे हैं। तो इसलिए भोगी दुनिया, भोगना। तो बाबा कहते हैं वह है योगी दुनिया। वहां है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति, इसमें शक्ति की बात नहीं है। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। ये तो स्कूल है।
स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? देखो कितना क्लियरली बाबा ने हमको कंप्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड, पुरुषार्थ बेस्ड कर दिया। यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं, आशीर्वाद नहीं, कृपा नहीं। करो तुम मेहनत करो, श्रीमत का पालन करो। पढ़कर कोई डॉक्टर बैरिस्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पढ़ाई की, स्टेटस चेंज हो गया, डिग्री मिल गई। पवित्र जरूर बनना है। यह है पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर। इस संगम का किसको पता ही नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे। दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है शिव। अच्छा, शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव, तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं। पूजा का फंडा है, उन्हीं की होगी जो होकर के गए। अब शालिग्राम का कोई स्टोरी नहीं है वैसे। हाँ, मतलब वो विष्णु का वो छोटा स्वरूप। हाँ, पर वो तो ठीक है, श्राप है, बस स्टोरी क्या है। हाँ, बस वो श्राप दिया, वो बन गए। उसने किया क्या? भाई देवियों ने मारा तो पूजा हुई। अच्छा। हाँ, विष्णु का स्वरूप है। हम्म, तो हाँ, मतलब ये स्टोरी है, पर ऐसा जैसे बाकियों की है ना स्टोरी। तो शालिग्राम मतलब हो करके गया। तो अब कोई युग वाली कोई स्टोरी नहीं है वैसे, एक प्रॉपर जैसे बाकियों की है ना। इस तरह ये किया, ऐसा हुआ, फिर इसने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर शालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए। कुछ करके गए तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते। आगे जन्म का तो किसको पता ही नहीं। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं। उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर तो हम लोगों ने भी तो किया ना। ब्रह्मा बाबा का स्टैम्प देखा सभी ने। दादी जानकी का तो चलो देखा होगा, ब्रह्मा बाबा का स्टैम्प देखा है? क्या क्या है उसमें? अगर दिखाना स्टैम्प ब्रह्मा बाबा का, लास्ट में ब्रह्मा बाबा, फिर शांति स्तंभ पीछे, और थोड़ा सा ओम शांति भवन का वो रूप एकदम कोने में, ब्रह्मा बाबा का स्टैम्प। और दादी जानकी वो तो, और वो था 1994 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था। उसके बहुत स्टोरी है ना मालूम। न मना कर दिया था, फिर किया था इसको, क्योंकि लोगों ने मना कर दिया, कई बातें थी। फिर हाँ हाँ, और फिर था 2021 में दादी जानकी का स्टैम्प वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया था। और लेटेस्ट दादी प्रकाश मणि का। आप लोग गए थे ना? भूल गए? पिछले साल ही तो था। ये इन्होंने रिलीज किया ना, अ, अपने मुर्मू, डॉक्टर प्रेसिडेंट मुर्मू ने। तो बाबा कहते हैं कि स्टैंप मनाते हैं क्योंकि स्टैंप बनाते हैं क्योंकि होकर के गए हैं। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंच ते ऊंच तो एक भगवान ही है। वह निराकार, और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है।
देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, देवताओं में सर्वगुण थे। लक्ष्मी नारायण होकर के गए है ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य है। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। तो पूजनीय और गायनीय मतलब गायन योग्य, वंदन योग्य और पूजन योग्य। गायन योग्य कौन होंगे? ज्ञान सुनाएंगे, आपकी महिमा गाएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गायन योग्य। वंदन योग्य, वंदन योग्य, वंदन योग्य और पूजन योग्य में क्या फर्क है? हर चीज की पूजा हो। हम्म, जो पवित्र है वंदन योग्य है, नहीं पवित्र है। हाँ, मतलब पवित्र है। वंदनीय के लिए पवित्रता चाहिए, कोई भी आत्मा पवित्र है ना तो भाई। लेकिन पूजन योग्य जब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो गायन योग्य, कभी कभी हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते चाहे हमारे में धारणा नहीं है, लोग महिमा तो करते ही है ना। किसी की लाइफ चेंज भी हो जाती है हमारे कारण, हम वैसे के वैसे हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य है। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इसलिए जितने भी देवी देवता है वो सब क्या है? पवित्र है। तो इसलिए कुछ न कुछ रूप में उनको कोई पूजा करे ना करे, हाथ तो जोड़ते हैं, नमन तो करते हैं। इस समय सब है पतित, सतयुग में सब पावन थे, वह है ही पावन दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी पतित पावन बाप को बुलाते। जब अपवित्र है तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते, मुझे सुख में कोई याद भी नहीं करते। भारत की बात है, बाप आते ही भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। देवताएं है सब है, देवताएं सब है पावन, सारे पवित्र है देवता। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड है, पवित्र सारे हैं, लेकिन पूजा तो कुछ गिने चुने की होती है ना। तो कारण क्या है? देखो, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड है उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। तो मुझे लगता है वैसे बाबा ने नहीं कहा कि जो राजाई स्टेटस वाले होंगे ना वहां भी कुछ कुछ ही तो होंगे ना, सारे तो नहीं होंगे। प्रजा खूब होगी, 33 करोड़ होगी, शालिग्राम सारे होंगे। पर राजाई स्टेटस वाले जो रहे वो फिर हेड्स, वो फिर यहाँ पूजे गए। तो बाबा कहते हैं सब पुकारते रहते हैं। इस लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित है, सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वह समझाते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम है शिव। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर, देखो सतयुग में यही दुनिया थी, सारी प्रकृति सब कुछ यही था, परंतु राइटियस थी। और फिर यही दुनिया अनराइटियस बन गई। वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है।
मतलब सिंपल डेफिनेशन कई बार हमने डिस्कस किया ना, जो संकल्प है वही शब्दों में है। ये नहीं कि जो शब्दों में है वो संकल्प में है, सॉरी, जो शब्दों में है वो संकल्प में है। जो संकल्प में है वो शब्दों में नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, भाई जो मेरे अंदर है ना मैंने बोल दिया। पर जो मुझे मैं बोल रही हूँ वैसा का वैसा मैं फील कर रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ आओ, वेलकम, बहुत अच्छा आप आए, तो क्या हुआ? आई मीन इट। ये है सचखंड। तो बाबा कहते हैं सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते, उन्हों को, उनको सच्चा पातशाह अर्थात हम्म तो सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है, तो ट्रुथ से भी कुछ कनेक्शन होगा। पातशाह भगवान के लिए कहते हैं, सिखिज्म में है पातशाह। तो ट्रुथ कहा जाता है, वह यह है ही झूठ खंड। मनुष्य जो कहते वो है झूठ। शिव ट्रुथ कहते, गॉड इज ट्रुथ, और गॉड इज वन, और सत्यम शिवम। तो भगवान के साथ ट्रुथ वर्ड यूज करते और शिव के साथ ट्रुथ वर्ड यूज करते, दो ही जनों के साथ करते। सत्यम और कोई इसके नहीं। हाँ मतलब वो उसके सत्य नारायण की, हाँ एग्जैक्टली। पर सत्यम शिवम और भगवान के लिए, तो इसका मतलब कनेक्शन हो गया ना। अगर अगर नारायण का भी लेते, सत्य परमात्मा, सत्य शिव, और फिर उन्होंने सत्य नारायण उसकी क्रिएशन। इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण है ट्रुथ। मनुष्य जो कहते वह है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है आत्म देवता है, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं, सेंसिबल बुद्धि है। इसलिए जब वैल्यूज होती है ना जीवन में, शक्तियां होती है, तो बुद्धि सेंसिबल है। जहां भी जैसे क्रोध है, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, तो शक्तिशाली कहेंगे, ताकतवान कहेंगे। बहुत जोर जोर से बोलता है, काम हो जाता है, सब डरते हैं, एक्यूरेट काम होता है, शक्तिशाली। रमेश भाई नहीं, आप जोर जोर से बोलो काम हो जाता है। सेंसिबल नहीं है, वैल्यूज जहाँ नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, शीतलता नहीं है, बुद्धि का निर्णय कभी भी राइट नहीं होता। तो इसलिए अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद कौन बनाते हैं? तो अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है। अक्लमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं? इसलिए कितना भी होशियारी हो, लेकिन अगर वहां वैल्यूज नहीं है ना, हमारी अकल भी उस समय काम नहीं करती। ये भी बाप बताते, अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वो खुद आकर अपना परिचय देते। इसलिए हम लोगों ने वो किया था ना दशहरा पे, शक्तियों का यूज सभी ने अटेम्प्ट किया था दशहरा वाला। किसने नहीं किया? नहीं किया। नहीं। हाँ दशहरा में वो जो किया था एक्सरसाइज, उसमें शक्तियां है, लेकिन कौन सी शक्ति कब यूज करनी है ये अक्ल चाहिए। जैसे इसमें था ना एक करेक्शन, किसी हमने किया, हम किसी ने मेरी करेक्शन की, हम रॉन्ग थे, सेवा पे गए। अब उस समय ऑप्शंस थे तो अब उसमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ये है अक्ल। कौन सी शक्ति को, मंद बुद्धि, ये हिंदी की वोकेबलरी है। तो अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वो खुद आकर अपना परिचय देते, जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो, मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य ही नहीं जिसको हम सर्वशक्तिवान कहे। सर्वशक्तिवान, अच्छा लक्ष्मी नारायण को क्यों शक्तिवान कहेंगे? सर्वशक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं।
अच्छा, सर्वशक्तिवान क्यों नहीं कह सकते? लक्ष्मी नारायण को, बाकी देवी देवताओं को नहीं, लक्ष्मी नारायण को। प्रारब्ध है इसलिए, इसलिए सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। हाँ, उन्होंने शक्ति ली है। क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। सर्वशक्तिवान अर्थात जिसको कोई देने वाला नहीं, जो सबको दे सकता है, खुद को उसको कोई देने वाला नहीं। पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके, आत्मा में जो शक्ति रहती है वो फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सत्व प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। क्यों शक्ति खत्म हो जाती है? क्योंकि यूज करते हैं, तो यूज करते रहते हैं, चार्ज करते नहीं, शक्ति खलास हो गई। ये बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। ये वाली बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। तो इसका मतलब टाइम है उसका। 63 जन्म, किसी के 64 है, किसी के 65 है, किसी के 40 जन्म तक फिर डिस्चार्ज होगी। हाँ, और सबने खुद ही डिसाइड किया है मुझे कितने जन्म तक चार्ज करनी है। ठीक है, और वो राइट नाउ वो चार्जिंग पीरियड है, डिसीजन का टाइम है। 84 जन्मों तक चार्ज करनी है या कम से कम, किसने बोला? 84 जन्मों वाला एक जन्म में आएगा? 84 जन्म के वर्सेस क्या होगा? 84 जन्मों के वर्सेस क्या होगा? 64। 64 जन्म के लिए चार्जिंग चाहिए या 84 के लिए चाहिए? 84 का वर्सेस चौर वो तो कंपैरिजन ही नहीं है ना उसके साथ। हम्म, क्या हुआ? 63 के ऊपर है, 63 के ऊपर इसलिए ना। तो बाबा कहते हैं जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, ये बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सत्व प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई ना, शक्ति नहीं रही है ना, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड था, रिलीजन इज माइट कहा जाता। जितनी ज्यादा शक्ति हो ना, वो लॉन्गर पीरियड तक उसका वो शक्ति संगम युग में भी दिखाई देगी। जैसे शांति की शक्ति है, तो वो आत्मा का शांति की शक्ति भी लॉन्गर पीरियड तक दिखाई देगी। अगर थोड़ी थोड़ी बात में नफरत हो जाती है, थोड़ी बात में अशांति हो जाती है, तो क्या हो गया? क्योंकि वो 84 जन्म की आत्मा है ना, तो उसमें कितने समय तक की वो शक्ति है? कम शक्ति है। थोड़ी थोड़ी बात में हम, कुछ बात में मनमुटाव हो गया, कुछ बात में दिल शिकस्त हो गए, तो क्या हो गया? थोड़ी शक्ति है। 84 जन्म वाली आत्मा, आदत ही उसको लॉन्गर पीरियड की है। तो बाबा कहते हैं भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड था, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक है। क्या ताकत थी? देवताओं में ताकत थी। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत क्या चीज है? लड़ना, क्रोध कर से काम कराना, ये ताकत है या विकार है? तो ताकत है शांति में रहे, चाहे काम हुआ नहीं हुआ, वो ताकत है। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए। बाप समझाते, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है।
वह ताकत ही नहीं है, यह रूहानी ताकत है, शक्ति, जो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है। बुद्धि में कितनी ताकत है, कितना प्यार कंटिन्यूस रहता है, कितनी शांति रहती है, वो है ताकत। यह है रूहानी ताकत, वह जो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे बाबा अच्छी बात करे, लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है, साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। उसको तो बाप को याद कर, देखो साइलेंस किसे कहेंगे, अपने शरीर को, अपने को शरीर से डिटैच कर देते, तो ये है साइलेंस। तो शरीर सामने है, जैसे मैं आत्मा, सपोज मैं आत्मा भी शरीर में हूँ, अब मैं आत्मा शरीर से निकल गई, पाठ पूरा हुआ, अब टेबल पे बैठी हूँ। तो शरीर सामने है, लेकिन अब मैं डिटैच। अब हाँ, चेयर में नहीं बैठ सकती ना, स्टेज नहीं है ना, तो मैं आत्मा डिटैच हूँ शरीर से, ये है साइलेंस। हम्म। हम्म, संकल्प से, हाँ। तो इसलिए कल बाबा ने कहा ना, ये देह देह जैसे की है ही नहीं, ये हमारी लास्ट स्टेज होने वाली है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद कर, अपने को शरीर से डिटैच कर देते। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं है, तमो प्रधान बन गए हैं। तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को डैश नहीं कहेंगे। पढ़ाई को डैश नहीं कहेंगे, याद नहीं कहेंगे। सब राइट है, पर ये बाबा ने अच्छी कनेक्ट किया। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे, पावर नहीं कहेंगे। बाप कहते पहले तो पवित्र बनो। पढ़ाई ये एक पुरुषार्थ है ना, पढ़ाई पुरुषार्थ है, फिर पढ़ाई से शक्ति मिलेगी, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहें। तो पढ़ाई से योग होता है, योग से फिर शक्ति मिलती है। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो, और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात ही नहीं है। बच्चों को ये पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्ट्रेस पार्टधारी हो ना, ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं, बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वो नाटक में तो किसी का पार्ट वो चेंज हो जाता है ना, बाइस्कोप में तो वो का वो ही रहता है, रिकॉर्ड हो जाता है। ये छोटा बाइस्कोप, ये है बड़ा बाइस्कोप, ये है बड़ा बाइस्कोप। तो इसमें कोई का भी पार्ट अदली बदली नहीं हो सकता, किसकी जगह किसी का पार्ट हो जाए। तो छोटा नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, ये तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ वो फिर बदल नहीं सकता। तो क्या क्या बदल नहीं सकता हमारे हमारे वर्ल्ड में, बोलो, हमारे वर्ल्ड में क्या क्या बदल नहीं सकता। अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ वो बदल नहीं सकता। कितना बड़ा हार्श ट्रुथ, कितनी, क्योंकि इतनी कई सारी बातें हम सोचते हैं एक लाइफ और मिल जाए ना तो हम पूरा चेंज कर देंगे, ताकि अगली बार ये रिपीट ना हो, पर नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान की इम्पोर्टेंस है। ज्ञान हमें क्या करता है, अक्लमंद। कल गलती हुई ना, आज वो गलती रिपीट नहीं कराएगी, और अगर हो भी गए तो महसूस करा देगा, ताकि फिर वो अफसोस नहीं रहे कि मुझे
वो रतन टाटा ने कहा था ना कि एक लाइफ टाइम और मिला तो मैं इतनी सारी गलतियां ठीक कर लूंगा, इसलिए ज्ञान की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम अभी समझते हो, तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको वो पवित्रता भी सिखलाते हैं। वो पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परम आत्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है, फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है ना, भाग्यशाली रथ है मनुष्य का। घोड़े गाड़ी गाड़ी की तो बात ही नहीं है। देखो कितने सारे, एक बात यहाँ की थी, रथ में आकर ज्ञान दिया और वो रथ को होना था भाग्यशाली रथ। अब फिर उस एक एक सीक्वेंस को उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग स्टोरी, तो भागीरथ की स्टोरी अलग है, रथ में जो ज्ञान दिया वो स्टोरी अलग है। वो था, ये एक सीक्वेंस था। तो भाग्यशाली रथ में आकर ज्ञान दिया। मनुष्य का घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं, तो उन्होंने कहा भागीरथ से गंगा लाई। मनुष्य का ही रथ चाहिए, जो मनुष्य का ही रथ चाहिए बाबा को। घोड़े गाड़ी का रथ नहीं, मनुष्य का ही रथ चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि मनुष्य को बैठ समझाना है। जिसको समझाना है ना, उसके लेवल का हमें चाहिए ना। उन्हों को फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिए। अब वो कौन सा अवतार है? पहला अवतार वाराह अवतार। मनुष्य कैसे सुनेंगे वाराह अवतार से? वाराह मतलब मालूम है ना, वो सुअर, सुअर सुअर का अवतार। लेकिन अवतार में तो कहाँ गया। तो नरसिंह अवतार। हाँ, तो बाबा कहते हैं मनुष्य को समझाना है। तो यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है, जो मनुष्य की भी नहीं होती। एक बार कोई सेंटर पे, हाँ देखो बाबा क्या कहते, कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, इतना शायद मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते का कुत्ते ने शरीर छोड़ा, 13वीं मनाई, सेंटर पर निमंत्रण आया कि 13वीं पर आओ। वो तो ठीक है, लेकिन अब 13वीं, अब कोई देने जाने को तैयार ही नहीं। 13वीं पे क्या बोलेंगे। तो घोड़े को गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, होता है। अच्छा अच्छा। ओके, तो ये सत्युगी जानवर है, कुत्ते सत्युगी जानवर है। हाँ वो नहीं है, सत्युग में सुख देने वाला होता है। न सुंदर है, न आवाज है, नहीं नहीं, ये सब वहाँ, सुनो, कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, यह सब वहाँ होते नहीं। लक्ष्मी नारायण, आप सोचो, कुत्ते पालते होंगे क्या? हम्म, अब संदेशी को पूछना बाबा से, होंगे, मुझे नहीं लगता है ये नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे होते ही नहीं जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो बच्चे, क्या हो गई।
हाँ, घोड़े भी नहीं होंगे, गधे तो नहीं होंगे। रावण ने या सब सुख देने वाले जानवर होंगे शायद, पर घोड़ा तो ऐसे रनिंग के लिए होता है वो ना। अब जानवरी वर्ल्ड का बाबा ने कभी जिक्र नहीं किया, ना परमधाम से ना सतयुग से। दो तीन बताया, तितली होगी, मोर होंगे, गाय होगी, शेर होगा या नहीं मालूम नहीं। रावण ने यह हालत कर दी है, यह तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता ही नहीं कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है, तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। रावण का मरण दिन बनाते हैं, शिव का जन्मदिन मतलब जयंती मनाते हैं। बाप बतलाते त्रेता, इसलिए देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, देवियों का भी वो सब नवरात्रा, और रावण का दशहरा। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत रावण का जन्म कब होता है, त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं है। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। अच्छा, जो पढ़ते नहीं, क्लियरली बाबा ने कहा, जो पढ़ते नहीं वह देवता बन न सके, वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। देखो क्लियरली बाबा ने कहा, जो मुरली नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो मुरली नहीं सुनेंगे वो पढ़ते नहीं, तो वो देवता बन न सके, वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। हाँ, उनके लिए। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, वो अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना, पूरा बताते क्लियरली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा आप इधर का से यार प्यार, क्यों मॉर्निंग रूहानी बाप बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। माता पिता बाप हम दादा रूहानी को बच्चों की रूहानी बाप दादा को बच्चों याद की प्यार नमस्ते, गुड प्यारा दादा मॉर्निंग। को बाबा। याद प्यारा बाबा, प्यार नमस्ते, प्यारा गुड बाबा, मॉर्निंग। थैंक वाह यू बाबा, वाह प्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है, सर्व गुणों का मालिक, शक्तियों का मालिक। तो गुलामी से छूटना है। दूसरा है सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। अच्छा, वरदान है अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है, व प्रवृत्ति वाला है, लेकिन
विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि और फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गई। इतनी जंजाल में रहकर भी ये अपना लिया, इसको कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे बहुत अच्छा है बाबा का। जब आपस में दिलों का मिलन होगा तब आपके संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आएंगे। देखो, दिलों का मिलन, फिर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। बाप दादा अब संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले कितनी महिमा करी, दिलों का मिलन हो, इसको कहेंगे महारास। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। गिव अप करने वाला, अगर कोई बात हुई, छोड़ो बाबा, बात छोड़ो, वहां जाना छोड़ो, उसके साथ बात करना छोड़ो, ये क्या हो गया? गिव अप करने वाला। संस्कार मिलन नहीं, एडजस्ट करना। तो संस्कारों तब जहां गिव अप कर देंगे ना, तो वो बताया था ना उस दिन रामलीला और रासलीला। तो जो एडजस्ट करेगा वो रासलीला करेगा, गिव अप करेगा फिर वो स्टोरी बनाएगा, छोड़ देगा तो फिर दूसरी जगह जाके क्या बोलेगा, ऐसा हुआ, ये हुआ, रामलीला। अच्छा जी, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। उसकी आपस में संस्कार मिलाओ। अगर कोई एक दूसरे की बात कहता भी है, कोई ब्राह्मण की बात कहता है, तो भी क्या करना होगा? नहीं नहीं, मैं आपको उसके बारे में कह रही हूँ, उस ब्राह्मण के बारे में। हाँ, टेका न दो और बल्कि और ही उसको गुड़ विशेष दो। ये है रास मिलाना, सपोर्ट नहीं करना। ये है ब्रह्मा बाबा की स्टैम्प। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। पूरा अच्छे से दिखाओ, दिख रहा है अच्छे से? देखो पीछे क्या है, शांति स्तंभ, और एकदम वो जो कोने में है ना, वो ओम शांति भवन का थोड़ा सा लिया था। 94 में हुआ था ओम शांति भवन। और इधर है शंकर दयाल शर्मा, उनके साथ दादी प्रकाश मणि ने किया था। ओके जी।